आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जो पूरा परिवार मूक बधिर है, जो सुन बोल नहीं सकता। मैं दिखाना चाहूंगा ये परिवार जो सामने बैठा है, आप देख सकते हैं। ये विजय, ये इनकी धर्मपत्नी है कुसुम, बिटिया है जानवी और बेटा है सरल, जो बचपन से ही ऐसे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि जो इनके पिता हैं विजय के, राजकुमार जी, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, इनका यही कहना था जो इनका बेटा है विजय बचपन से ही ऐसा था। और डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने यही कहा था कि ये बोल सुन नहीं सकता। तो ऐसे में बेटे का यही कहना था वो ऐसी ही लड़की से शादी करेगा, और वो इन्होंने की। और फिर भी ऐसी रही कि बच्चे भी ऐसे पैदा हो गए। तो ऐसे में राजकुमार जी हमारे साथ है। राजकुमार जी, अपना जो बेटा है, इनके अपने परिवार के बारे में बताएं, और कौन कौन परिवार में है आपके? मेरे 4 बच्चे हैं साहब। 1 लड़की है, 3 लड़के हैं। सब बढ़िया हैं। यही लड़का है, ये बीच वाला है, ये बचपन से सुन बोल नहीं पाता था। तो जितना हो सका, जैसे हो सका, इसको छोटा-मोटा हमने पढ़ाया। कुछ पढ़ाई-लिखाई, इसको नंबर वगैरह लिखने आते हैं। प्राइमरी तक ये पढ़ा है। उसके बाद जैसे इसने बताया, शादी का समय आया तो ये कहने लगा, मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो मेरे जैसी हो। भई ना बोलने वाली हो, बोलने वाली होगी तो वो 4 औरतों में बैठेगी, 4 बातें सुनेगी। हो सकता है कल मेरे को छोड़ के चली जाए, भाग जाए और घर का कोई सामान ले जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मैं तो ना बोलने वाली होएगी, वो मेरे साथ रहेगी, हम घर को सँभाल लेंगे। तो हमने इन बच्चों की मानी और ऐसा किया। और ऐसा करके आज भी हम सोच रहे हैं, हालाँकि बच्चे आगे ऐसे हुए जो ना बोलने सुनने वाले, कोई बात नहीं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं हमारे बच्चे ने जो फैसला किया वो बहुत अच्छा था और हम उसके साथ थे। क्यों? कि आज तकरीबन 18 साल हो गए शादी को और बढ़िया परिवार चल रहा है, बढ़िया रह रहे हैं जी, बड़े खुश हैं। आपकी जो एक पोती है जानवी, जी। इसको लेकर बताएं, इसकी क्या क्या उपलब्धियां? हाँ, ये हमारी पोती है जानवी। इसने 13 साल की उम्र में जी राष्ट्रपति अवार्ड हासिल किया है। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। वैसे तो ये स्कूल से बाल भवन में फंक्शन होते रहे हैं, बाल भवन हिसार में। वहाँ 5-7 मेडल इसको मिले हैं, सर्टिफ़िकेट मिले हैं। केंद्रीय बहस अनुसंधान केंद्र है हिसार के अंदर, वहाँ एक कॉम्पिटिशन हुआ, वहाँ भी ये जीती है। ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी ये चैंपियन हुई है, चेस चैंपियन भी हुई है। इसके अलावा सांकेतिक भाषा में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्ट की भी चैंपियन हुई है। जो ये इशारों की भाषा है उसमें सर्टिफिकेट मिले हैं इसको। और अभी एक बॉम्बे की कंपनी ने ऑनलाइन ये भाषा के लिए इंटरव्यू किया था, फार्म भराए थे, तो इन्होंने ऑनलाइन किया, उसमें ये दोनों बच्चे टॉप में आए हैं। इनको शील्डें भी मिली हैं, इनको प्रमाण पत्र भी, जो बाई डाक बॉम्बे से यहाँ तक आए हैं। तो बहुत उपलब्धियां हैं इन बच्चों की। तो आपके बेटे कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम करते हैं? ये विजय है जी, ये टेलर का काम करता है। ऐसा मैंने ही इसको कराया। क्यों? अगर किसी और प्रकार का काम किया जाए तो उसमें 100 तरह के, जैसे मैकेनिक का काम दिला दो तो 100 तरह के पार्ट हो, वो बोल ही नहीं पाता तो आपको क्या बताएगा, ये डलेगा, वो डलेगा, ये ले आओ या वो ले आओ। तो मैंने सिंपल सोचा भी टेलरिंग का काम ठीक है, जो सिंपल सा है। तो मैंने इसको बचपन में वो सिखाना शुरू किया और ये उस लाइन को पकड़ गया। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत काम में सफाई है। बस ये नंबर वगैरह ज़्यादा लिख लेता है, जैसे सीरियल नंबर अपनी कॉपी पे लिखता है, किसी का नाप लेता है, तो उस सीरियल नंबर को उसके कपड़े पे भी लिखता है, ताकि ये याद रहे इस नंबर का कपड़ा इस नाप का उनका है। फिर वो अपने ग्राहक को ये भी बता पाता है, वो पूछते हैं ना कब ले जाऊं, तो ये ना तो सुनता है ना बोलता है, ये कैलेंडर पे इशारा करके बताता है इस तारीख को ले जाना। तो ऐसे ये काम कर रहा है और बढ़िया काम कर रहा है। तो अगर बात की जाए आपका परिवार की, जैसे इनकी किस तरीके से एक्टिविटी रहती है जो आपस में या दूसरों को समझाते हैं? काफ़ी एक्टिविटी तो इनकी मोबाइल फ़ोन से ही है जी। उससे ये मियाँ बीवी दोनों पढ़े लिखे हैं, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, बैंक के कार्यों को करते हैं, तो आपस में ये इशारों में मोबाइल के ज़रिए एक दूसरे को बता देते हैं, कोई सामान ले आना है, क्या करना है, कहीं जाना है, तो इससे वो कर लेते हैं जी अपनी बातें।
बाकी अब इनके साथ हम रह रहे हैं, काफी कुछ बातें हम इनकी समझ जाते हैं, जो घर में नहीं जैसे है। कोई आता है हाँ, जो नहीं समझ पाते वो ये लिख के भी बता देते हैं। और ये हमारे, मैं इनके साथ नीचे रह रहा हूँ, ये ऊपर रह रहे हैं। जैसे भी घर में कोई आता है तो हमने बेल लगा रखी है। जब बेल तो लगा रखी है ये, लेकिन ये सुनते बोलते नहीं, तो बेल किस काम की। लेकिन बेल का वो सिस्टम है, आप बेल बजाओगे तो हमारे इनके मकान के अंदर, या किचन हो, बाथरूम हो, लेटरिन हो, या ड्राइंग रूम हो, ये बच्चे कहीं भी हों घर के अंदर, वहाँ लाइटें जलेंगी। हमने लाइट का सिस्टम कर रखा है, तो ये निकल के बाहर आ जाते हैं, भाई कोई ना कोई आया है, किसी ने बेल बजाई है। ऐसे इनको बेल का भी पता चलता है। तो जैसे आप बच्चों की किस तरीके से कामना करते हैं, बच्चे क्या बताते हैं कि आगे बड़े होकर क्या बने? हाँ, ये विजय ने तो जो कर लिया वो कर ही लिया। ये आगे बच्चे ये कहते हैं, ये लड़की है जो राष्ट्रीय अवार्डी हुई है, तो इसका ये कहना है, भाई मैं टीवी देखती हूँ, मैं ये सीरियल भी देखती हूँ जो सांकेतिक भाषा के होते हैं, तो ये कहती है, भाई मैं टीवी पे एंकर बनना चाहती हूँ, जैसे न्यूज़ को पढ़ा जाता है वैसे पढ़ना चाहती हूँ। और लड़का जो है वो रेस में है जी, रेस अच्छी करता है, प्रैक्टिस रेगुलर कर रहा है, वो रेस में जाना चाहता है जी। तो जैसे अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो कैसे इनको समझ बोल सकते हैं? किस तरीके से आपस में बातचीत कर लेते हैं? इनकी सांकेतिक भाषा समझ लेते हैं? भाषा वो लोग समझते तो नहीं है इनकी सांकेतिक इशारों में। भाषा, लेकिन जो विजय है ना, ये थोड़ा बहुत उनको समझा देता है। और ये बहू है और ये बच्चे हैं, ये अब आम पब्लिक में नीचे जाते भी नहीं है, अपने अंदर ही रहते हैं और फ़ोन से ही अपनी बातों को कर लेते हैं। ये आपस में तो सांकेतिक भाषा समझ लेते हैं। तो जैसे कोई प्रोग्राम हो, धार्मिक प्रोग्राम हो, धार्मिक स्थल है, तो ये परिवार कहीं जाता है? हाँ, ये परिवार सब जगह जाता है जी, घूमने-फिरने का बड़ा शौक है। हर संडे को तो अमूमन ये चले ही जाते हैं। कभी काजला धाम गए, कभी सालासर भी ये जाके आए हैं, खाटू श्याम भी गए हैं, वैष्णो देवी भी गए हैं ये बच्चे। अपनी समय से चले जाते हैं, टिकटें भी बुक कर लेते हैं रेल की, आने-जाने की भी, और बता भी देते हैं, हमारे को यहाँ कमरा मिल गया, हम यहाँ पहुँच गए, हम यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ हम इस टाइम चलेंगे, इस टाइम पहुँचेंगे। ये वीडियो कॉलिंग से हमारे को सब बता देते हैं, हम निश्चिंत रहते हैं इससे। तो ये था राजकुमार जी के परिवार की जो कहानी आपको बताना चाहूँगा कि ये आपस में समझ लेते हैं, एक धार्मिक परिवार के लोग हैं और सालासर, खाटू श्याम खुद ही ये चारों चले जाते हैं और मोबाइल के ज़रिए एक आपस में एक सांकेतिक भाषा से एक दूसरे को समझाने से पर बता देते हैं और आस-पास के लोग भी इनको जानना शुरू कर देते हैं और साथ के साथ जो टेलरिंग में काम करते हैं विजय, वो भी अच्छे से उनको लोगों को समझा पाते हैं। तो ऐसे में एक इनकी बेटियाँ है जानवी, इन्होंने 13 साल की उम्र में राष्ट्रपति मेडल हासिल किया है और लगातार ये बच्चे आगे उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, लगातार इन्हें मेडल और प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। वहीं इनके जो बच्चों के दादा है, ये इनका यही कहना था कि ये बच्चों ने मुझे, जो मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है और जो मेरे को इन्होंने करके दिखाई है और ये भी आगे भविष्य में आगे और नाम रोशन करेंगे। प्रवीण कुमार, दैनिक सवेरा, हिसार।